every moment I'm away. Lord, have your way. रात और दिन आंसू बहते हैं, दुनिया वाले सब कहते हैं, है कौन, कहाँ है तेरा खुदा, क्यों है इतना बेचैन ये दिल, क्यों जान ये गिरती जाती है। होगा किस दिन दीदार तेरा, कब होगा मिलना रूबरू, कब होगा मिलना रूबरू। मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह। प्रभु परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि प्रभु ने फिर से हमें अवसर दिया कि हम आज उसकी आराधना अपने घरों में अपने परिवारों के साथ कर सकें। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने पिछले दिनों हमें संभाला, हमारी सहायता की और फिर से ये अवसर दिया कि हम पारिवारिक रूप में, कलीसियाई रूप में अपने अपने घरों में प्रभु की आराधना, उसकी स्तुति कर सकें। और हम यही चाहते हैं कि आज की आराधना में प्रभु की आशीष रहे और आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है। आज के मनन के लिए मेरे साथ निकालें दानियल की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय 1 पद से लेकर 23 पद तक। दानियल चैप्टर 9 वर्सेस 1 to 23। अब हम पिछले कई दिनों से दानियल की पुस्तक पर हम एक विशेष सीरीज को देख रहे हैं और उस सीरीज के अंतर्गत हम ये देख रहे हैं कि अगर हम परमेश्वर के लिए खड़े रहते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए खड़ा रहता है। विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर के लिए खड़ा होना। और इस संदर्भ में हमने कई बातों को देखा। हमने अभी तक 8 अध्यायों का अध्ययन किया। आज हम 9वें अध्याय में आते हैं। आज जो विषय मैं आपके समक्ष रखूंगा वो पहला भाग 9 अध्याय का रहेगा और अगले रविवार को हम इस 9 अध्याय के दूसरे भाग को देखेंगे। अब आज का जो विषय 9 अध्याय 1 से 23 पद में है वो है प्रभावशाली प्रार्थना, द पॉजिटिव पावर ऑफ प्रेयर। जो प्रार्थना है वो प्रभावशाली हो, जो प्रार्थना हो वो सामर्थी हो, जो प्रार्थना हो वो पॉजिटिव हो। और इसलिए इस खंड में दानियल एक ऐसे प्रार्थना के विषय में वर्णन करता है जो स्वयं उस प्रार्थना को परमेश्वर के समक्ष लेकर आता है और इस बात को दिखाता है कि जो हमारी प्रार्थनाएं हैं वो स्वर्ग तक पहुंचे, वो परमेश्वर के हृदयों को छुएं, उन प्रार्थनाओं में प्रभाव हो, उन प्रार्थनाओं में सामर्थ्य हो, वो प्रार्थनाएं पॉजिटिव पावर को एग्जिबिट करें। अब ये प्रार्थना का एक जबरदस्त विषय हम इस खंड में पाते हैं। हम याकूब उसके 5 अध्याय उसके 16वें पद में पढ़ते हैं इस प्रभावशाली प्रार्थना के विषय में कि धर्मी जन की प्रार्थना से लोग चंगाई को प्राप्त करते हैं। प्रभावशाली प्रार्थना से लोग चंगे होते हैं। एक प्रभावशाली प्रार्थना। अब जो याकूब उसका 5 अध्याय उसके 16वें पद में इस बात को बताया गया है कि इससे पहले कि हम प्रभावशाली प्रार्थना का अनुभव करें, हम सामर्थी प्रार्थना का अनुभव करें, हमें अपने पापों का अंगीकार करना है, अपने पापों को कन्फेस करना है, फिर उसके बाद एक दूसरे के साथ आपस में अपने पापों का अंगीकार करना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है। उसके बाद चंगाई को प्राप्त करोगे, उसके बाद प्रभावशाली प्रार्थना का अनुभव करोगे। ये इसका आधार है। प्रभावशाली प्रार्थना वो है जिसमें आपसी अंगीकार है,
ये याकूब उसके 5 अध्याय के 16वें पद पर आधारित है। विश्वासियों के बीच में पूर्ण सच्चाई, परमेश्वर के सामने साफ अपनी गलतियों को मान लेना, अपनी असफलताओं को मान लेना, अपने व्यक्तिगत पाप को मान लेना और परमेश्वर के सामने स्वच्छ प्रकट होना। परमेश्वर के साथ हम गेम नहीं खेल सकते हैं। हम गेम खेलना बंद कर दें। क्षमा के लिए गिड़गिड़ाना है, तब प्रार्थना प्रभावशाली होती है, तब प्रार्थना शक्तिशाली होती है। इस सिद्धांत को सामने रखते हुए हम इस खंड को पढ़ें। जब हम इस खंड को पढ़ते हैं तो याकूब उसका 5 अध्याय के 16वें पद का जो सिद्धांत है, जो आधार है, उसको हम सामने रख कर पढ़ें। अब दानियल की जो प्रार्थना इस खंड में पाई जाती है वो बड़ी लंबी प्रार्थना है। 1 पद से लेकर 23 पद तक बारीकी के साथ वो इसराइलियों के पापों का अंगीकार करता है। इसराइल जो नेशन है, इसराइल जो लोग हैं, उनके पापों का वर्णन एक एक करके वो करता है। और जब पापों का वो अंगीकार करता है, उनका वो वर्णन करता है, निवेदन अंत में करता है। अंगीकार करने के बाद, पापों को मान लेने के बाद, फिर वो अंत में निवेदन को लेकर आता है। इसमें इस्राएलियों के पापों का वर्णन को हम पाते हैं। इस आधार को मानते हुए कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर के न्याय से सहमत हैं। इस प्रार्थना में हम दानियल को देखते हैं कि न केवल वो पापों का अंगीकार कर रहा है, इसराइलियों के पापों का, इसराइल देश के पापों का, लेकिन उन पापों से वो सहमत है। हाँ, परमेश्वर जो पाप हमने किए हैं हम उनको मानते हैं, तूने सही निर्णय लिया है, ये तेरा चरित्र है कि तू न्याय के साथ कार्य करता है। उसके बाद वो गिड़गिड़ाता है, उसके बाद वो निवेदन करता है, उसके बाद वो प्रार्थना करता है कि परमेश्वर अब हमें तू पुनः स्थापित कर, अपने लोगों को पुनः उनके देश में भेज। अब हमारे दिनों में अंगीकार की प्रार्थना बहुत कम पाई जाती है। बहुत कम हम कन्फेस करते हैं, बहुत कम हम अंगीकार करते हैं अपने पापों के विषय में। हम बस इतना कहते हैं, हमारे पापों को क्षमा कर, वही हम छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। एक एक करके जो हमसे हुआ है उसको हमें परमेश्वर के सामने बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दानियल की प्रार्थना बताती है कि अंगीकार करना जरूरी है, कन्फेस करना जरूरी है। एक एक बातों के लिए जो भी हमसे जाने अनजाने में हुआ उसको परमेश्वर के समक्ष लाना जरूरी है, क्योंकि जो मसीह जीवन है आरंभ से और अंत तक एक पश्चाताप करने वाला जीवन है। हम इस जीवन में कभी भी सिद्ध नहीं होते हैं क्योंकि हम लगातार पाप करते हैं। इसलिए परमेश्वर के सम्मुख हमें अंगीकार करने की आवश्यकता है। अब हम यहाँ पर एक नियम को पाते हैं, बोना और काटने के नियम को, करनी और भरनी के नियम को। जब हम पाप करते हैं तो हम परमेश्वर से अपने आप को अलग महसूस करते हैं। पाप के द्वारा परमेश्वर से अलगाव होता है। जो हमारे जीवन में आनंद है वो आनंद चला जाता है। परमेश्वर की उपस्थिति से हम दूरी का अनुभव करते हैं। अनिश्चितता हमारे जीवन में आ जाती है, निराशा हमारे जीवन में आ जाती है, अपराधी भावना का अनुभव हम करते हैं, हमारा विवेक हमें दोषी ठहराता है। ये होता है जब हम पाप करते हैं। लेकिन अगर हम लगातार पाप करते रहते हैं तो परमेश्वर की ताड़ना का अनुभव करते हैं। परमेश्वर से अलगाव हमारा हो गया है और परमेश्वर हमें ताड़ना का समय देता है, ताड़ने के समय में से होकर हमें जाने देता है। परमेश्वर हमें कठिन समयों में से होकर जाने देता है ताकि हम अपने सेंसस में आ सकें, अपने आप में आ सकें और जान सकें कि ये ताड़ना हमारे जीवन में क्यों आई है, क्यों परमेश्वर हमें इन कठिनाइयों में से होकर ले जा रहा है। अगर हम ताड़ना से समझकर
और ताड़ना को समझकर उसकी ओर फिरते नहीं हैं तो हम नीचे की ओर गिरते चले जाएंगे। उसके द्वारा हमारे अंदर निराशा, उसके द्वारा हमारे अंदर दुख, उसके द्वारा हमारे अंदर क्रोध, उसके द्वारा हमारे अंदर कड़वाहट, अब ये हमारे जीवन में होता है, जिसके विषय में दानियल इस प्रार्थना में हमें बताता है। कई बार तो परमेश्वर कुछ भी नहीं करता है। अगर हम पाप करते रहते हैं तो परमेश्वर कुछ नहीं करता है, वो हमें छोड़ देता है, हमारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता है, वो केवल बोने और काटने के नियम को होने देता है, करनी और भरनी के नियम को होने देता है, जो सब पर लागू होता है। कॉज एंड इफेक्ट ये हर एक के जीवन में लागू होता है। अगर पाप किया है तो उसका फल भोगोगे। जैसा तुमने किया है वैसा तुम काटोगे, जैसा तुमने किया है वैसा तुम भरोगे। गलत किया है तो परिणाम भी गलत होंगे। परमेश्वर इसमें हमें जाने देता है, ये नेचुरल लॉ है। परमेश्वर हमें इस करनी और भरनी के नियम में होकर जाने देता है, हमें गिरने देता है, और वो चाहता है कि हम जितने भी अपने संसाधन हैं उनका प्रयोग कर लें। जब संसाधन समाप्त हो जाते हैं और कोई रास्ता हमें नहीं दिखाई देता है और असफल होने लगते हैं, ताकि हम समझ सके कि बिना उसके हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बिना उसके हम एक पत्ते भी नहीं हिला सकते हैं। हमें ये लेसन कई बार सीखना पड़ता है, हमें बार बार सीखना पड़ता है, क्योंकि ये कठिन सबक है, ये कठिन लेसन है। एक बार में हम नहीं सीखते हैं, बार बार हम इस परिणाम में गिरते हैं, बार बार इस परिणाम को हम भोगते हैं, तब जाकर हम सीखते हैं कि वास्तविक रूप में जो हम करेंगे उसका परिणाम हम भोगेंगे। अगर हम परमेश्वर की ताड़ना को समझकर उसकी ओर नहीं फिरते हैं तो फिर हम उस निराशा में, उस कठिनाई में, उस दुख भरी स्थिति में होकर चले जाते हैं। हमें यह सीखना जरूरी है कि बिना परमेश्वर के हम असहाय हैं। हमें यह सीखना जरूरी है कि बिना परमेश्वर के हम असफल हैं। भेड़ों के समान हम भटक जाएंगे बिना परमेश्वर के। अब दानियल 9 में बाइबल की जबरदस्त प्रार्थना का वर्णन मिलता है। अब इसमें हम कुछ बातों को देखेंगे, विशेष के 3 बातों को जो प्रार्थना के संबंध में है, उन पर हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। पहली बात, प्रार्थना का आरंभ, जो में पद 1 से 3 पद तक मिलता है। प्रार्थना कहां से आरंभ करनी चाहिए? 1 से 3 पद में दानियल क्यों यहां से प्रार्थना आरंभ कर रहा है, दानियल क्यों ऐसी प्रार्थना कर रहा है, जो हमें पद 1 से 3 में मिलता है। जब इस खंड को पढ़ते हैं तो हमारे सामने प्रश्न आता है कि आखिर दानियल ऐसी प्रार्थना क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है ताकि हमें समझने में सहायता मिले कि किस प्रकार की हमें प्रार्थना करनी चाहिए, जिसके द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाया जा सके, जिस प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग हिल सके, जिस प्रार्थना के द्वारा पृथ्वी हिल सके। ये प्रार्थना दानियल बता रहा है कि जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना में प्रभाव होता है, और वो प्रार्थना स्वर्ग को हिलाती है, वो प्रार्थना पृथ्वी को हिलाती है। अगर हमें दानियल के समान प्रार्थना करनी है तो हमें वहीं से आरंभ करने की आवश्यकता है जहां से दानियल ने आरंभ किया। क्यों दानियल की प्रार्थना प्रभावशाली हुई? क्यों दानियल की प्रार्थना ने स्वर्ग में उस स्थान पर प्रवेश किया जहां हमारी प्रार्थनाओं को जाना चाहिए? क्योंकि उसने ठीक स्थान से आरंभ किया। अगर हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना दानियल के समान हो तो हमें भी वहीं से आरंभ करना है जहां दानियल ने आरंभ की। अब हम देखते हैं कि दारा राजा के राज्यकाल के
पहले वर्ष में दानियल प्रार्थना करता है। अब ये लगभग वो समय है जब दारा राजा राजकाल में है, 538 बीसी में, 538 बीसी। अब हमने इस बात को देखा था कि दानियल और उसके साथी और इस्राएल लोग बाबुल की बंधुआई में 605 बीसी में आए, 605 बीसी में आए, जब दानियल केवल एक टीनेजर था, 17 से 19 के बीच में था। इसका मतलब यह है कि अब वो 85 वर्ष से अधिक हो गया है, 85 वर्ष से अधिक उसकी आयु हो गई है, वो उम्रदार हो गया है। अब वो जानता है कि ज्यादा समय वो जीवित नहीं रहेगा। उसे कहीं से यिर्मयाह की पुस्तक मिल गई है और वो यिर्मयाह की पुस्तक को पढ़ रहा है इस समय जब वो 85 इयर्स ओल्ड है, 85 वर्ष से अधिक उसकी आयु हो गई है। वो यिर्मयाह की पुस्तक को पाकर उसको पढ़ रहा है और उसमें उसने एक खंड पाया जो 29 अध्याय 10 से 14 पद में यिर्मयाह की पुस्तक में मिलता है कि परमेश्वर ने उसमें भविष्यवाणी की है। क्या भविष्यवाणी की है कि जो इस्राएली लोग हैं वो 70 साल तक बंधुआई में रहेंगे। अब ये जब यिर्मयाह की पुस्तक को पढ़ता है और यिर्मयाह की भविष्यवाणी को पढ़ता है, उस भविष्यवाणी में परमेश्वर ने कहा है कि जो इस्राएली लोग हैं वो 70 साल की बंधुआई में रहेंगे। पहली बार दानियल को इस भविष्यवाणी के विषय में, इस सच्चाई के विषय में मालूम चलता है। 70 साल की बंधुआई। अब वो जब आए थे 605 बीसी में आए थे, तो जो बंधुआई आरंभ हुई जो 605 बीसी से हुई, अब 538 बीसी हो गया है। तो बंधुआई अब 3 या 4 वर्ष और बाकी है। जब ये इस पुस्तक को पढ़ रहा है 538 बीसी में और बताया गया है कि 70 साल की बंधुआई है, तो दानियल कैलकुलेट करता है, हिसाब लगाता है कि इसका मतलब हम 605 बीसी में आए थे, अब 538 बीसी हो गए हैं, तो अब 3 या 4 वर्ष और बंधुआई के बचे हैं। ये बाइबल की जबरदस्त जानकारी उसे मिलती है और उसकी प्रार्थना का आधार बनती है। ये जो जानकारी है परमेश्वर के वचन की, ये जो प्रोफेसी है परमेश्वर के वचन से, उस प्रोफेसी से, उस जानकारी से, उस सच्चाई से, परमेश्वर के वचन से वो अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के समक्ष लाता है। ये जो वचन है, ये जो प्रोफेसी है, ये जो प्रतिज्ञा परमेश्वर की है, उसके आधार पर वो अपनी प्रार्थना को आरंभ करता है। वहां से वो अपनी प्रार्थना आरंभ करता है। हालांकि ऐसा लग रहा था कि बंधुआई से मुक्त होना कठिन है, बंधुआई से मुक्त होना असंभव है। अब उसके पास परमेश्वर के द्वारा वचन प्राप्त हुआ है। परमेश्वर ने स्वयं अपने वचन में कहा है 70 वर्ष की बंधुआई। इस आधार पर वो परमेश्वर से प्रार्थना करना आरंभ करता है। परमेश्वर के वचन को प्राप्त करने के द्वारा, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को प्राप्त करने के द्वारा, परमेश्वर की भविष्यवाणी को प्राप्त करने के द्वारा, उस आधार को बनाते हुए वो प्रार्थना आरंभ करता है। हम भी यही करें। हमारी प्रार्थनाओं का आधार होना चाहिए। प्रभावशाली प्रार्थना वही होती है जो परमेश्वर के वचन पर आधारित होती है, परमेश्वर के वचन से आरंभ करती है। प्रार्थना वैक्यूम में या शून्य में नहीं रहती है। प्रार्थना जो परमेश्वर के हृदय को छूती है, वो प्रार्थना परमेश्वर के वचन में आधारित होती है। इसी आधार पर हम अपनी प्रार्थनाओं को करें। हमें उसकी प्रतिज्ञाओं को लेना है और उन प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर के सामने रखना है कि परमेश्वर तूने ये प्रतिज्ञा कही है, तूने ये कहा है,
अब जो तूने कहा है उससे कर, उससे पूरा कर। यह प्रतिज्ञा जो तेरे वचन में पाई गई है, ये वचन जो तेरे वचन में पाया गया है, उस आधार पर मैं अपनी प्रार्थना को आरंभ कर रहा हूं। अब जैसा तूने कहा है वैसा कर, अब जो तूने कहा है उससे कर। परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें। परमेश्वर चाहता है कि जो उसकी प्रतिज्ञा है, उसका जो वचन है, उसको हम शब्द शब्द ले और उस वचन के आधार पर परमेश्वर के सामने आए और परमेश्वर को चुनौती दे कि परमेश्वर ये तूने कहा है, अब तू इसको कर। हम सब चाहते हैं कि हम पर विश्वास किया जाए। हम चाहते हैं हमारे बच्चे हम पर विश्वास करें। हम चाहते हैं लोग हम पर विश्वास करें। जो मैंने कहा है उस पर विश्वास करो। तो परमेश्वर क्यों नहीं चाहेगा? परमेश्वर भी चाहता है जो मैंने कहा है उस पर विश्वास करो, उसको लेकर मेरे पास आओ और फिर देखो कि मैं करूंगा या नहीं करूंगा। परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रार्थना का आरंभ। अब ध्यान से सुने, प्रार्थना जो बदलाव लाती है वो परमेश्वर के प्रकाशन पर आरंभ और आधारित होती है। जो भी प्रार्थना बदलाव लाती है, जो भी प्रार्थना प्रभाव को लेकर आती है, जो भी प्रार्थना चेंजेस को लाती है, वो प्रार्थना हमेशा परमेश्वर के प्रकाशन से आरंभ होती है और परमेश्वर के प्रकाशन पर आधारित होती है। परमेश्वर का प्रकाशन परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन से आरंभ होती है और परमेश्वर के वचन पर आधारित होती है। जो परमेश्वर के वचन में पहले से ही कहा गया है उसको आधार बनाकर हम प्रार्थना का आरंभ करते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा पे खड़े हो, परमेश्वर के कहे गए वचन से आरंभ करें। इसलिए वचन का पढ़ना और प्रार्थना करना दोनों साथ साथ जाता है। बहुत से लोग हैं केवल प्रार्थना करते हैं, वचन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। बहुत से लोग हैं जो केवल वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ये प्रार्थना जो दानियेल की वो बता रही है कि हमारी प्रार्थना का जो आरंभ है वो परमेश्वर का वचन है। दोनों साथ साथ उस परमेश्वर के वचन को आधार बनाकर हम अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के समक्ष लाते हैं। अब जो तीसरा पद है वहां पर हम पाते हैं कि दानियेल प्रार्थना को गंभीरता से लेता था। पद 3 में लिखा है, तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। जबरदस्त, यह है उसकी प्रार्थना। वो कह रहा मैं पहले अपना मुख परमेश्वर की ओर कर रहा हूं, उसके बाद मैं गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहा हूं, मैं उपवास कर रहा हूं, मैं टाट पहनकर राख में बैठा हूं, उसके बाद वह वरदान को मांगता हूं, उसके बाद मैं मांगना आरंभ करता हूं, उसके बाद मैं निवेदन करता हूं। हमारा मुख किस ओर होता है जब हम प्रार्थना करते हैं? दानियेल का मुख परमेश्वर की ओर है। जब भी हम प्रार्थना करते हैं हमारा मुंह घड़ी की ओर होता है कि कितना समय हो गया है, या हमारा मुंह सेल फोन की ओर होता है, जैसे घंटी बजती है प्रार्थना के बीच में ही हम उससे उठा लेते हैं। लेकिन दानियेल प्रार्थना को गंभीरता से ले रहा है। मेरा मुख परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के सामने है। कोई भी चीज मुझे विचलित नहीं कर सकती है, ना तो घड़ी मुझे विचलित कर सकती है, ना सेल फोन की घंटी मुझे विचलित कर सकती है। उपवास के साथ प्रार्थना। उपवास का मतलब है कि प्रार्थना के विषय में दानियेल गंभीर है कि भोजन करने के लिए उसके पास समय नहीं है। उपवास करने का अर्थ है कि मैं प्रार्थना के प्रति गंभीर हूं, भोजन के लिए मेरे पास समय नहीं है। मैं प्रार्थना में परमेश्वर के प्रति लौलीन हूं। मेरा ध्यान भोजन के ऊपर नहीं है, मेरा ध्यान परमेश्वर के ऊपर है, परमेश्वर के कार्यों के ऊपर है। प्रार्थना में मैं लौलीन हूं।
टाट पहनने का मतलब अच्छे कपड़े उतारकर फटे पुराने कपड़े पहनना, इस्राएलियों के पापों के प्रति शोक प्रकट करना। टाट पहनकर बैठने का मतलब है पापों के प्रति शोक। जो भी कपड़े हैं मैं उतार देता हूं फटे पुराने, मैं शोक में हूं पापों के प्रति, अपने पाप के प्रति, अपने पूर्वजों के पापों के प्रति। रात में बैठने का मतलब है जो उसके लोग बंधुआई में दुख में है, यरूशलेम विनाश हो गया है, उनके साथ वो एकता को बनाता है, उनके साथ कहता है मेरी सॉलिडारिटी है, मेरी एकता है। जब वो रात में बैठता है वो अपने लोगों के दुख में, उस यरूशलेम के विनाश के दुख में अपने लोगों के साथ सॉलिडारिटी को प्रकट करता है, एकता को प्रकट करता है। प्रार्थना क्या परमेश्वर को प्रभावित करती है? हाँ, प्रार्थना परमेश्वर को प्रभावित करती है। अगर प्रार्थना पहले हमें प्रभावित करे, अगर प्रार्थना हम चाहें कि परमेश्वर को प्रभावित करे, इससे पहले कि वो प्रार्थना परमेश्वर को प्रभावित करे, उस प्रार्थना को मुझे प्रभावित करना है, हमें प्रभावित करना है। जब प्रार्थना हमको प्रभावित करती है, वो प्रार्थना परमेश्वर को प्रभावित करती है। यह सिद्धांत दानियल लेकर आता है इस प्रार्थना के दौरान कि सबसे पहले जब वो प्रार्थना में बैठा है, प्रार्थना उसको प्रभावित कर रही है। जब प्रार्थना ने उसको प्रभावित किया, तब उस प्रार्थना ने जाकर परमेश्वर को प्रभावित किया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना बदलाव लाए, चीजों को बदले, परिस्थिति को बदले, तो पहले वो प्रार्थनाएं आपको बदले, आपकी आदतों को बदले, आपके स्केड्यूल को बदले, आपके समय सारणी को बदले, आपकी प्राथमिकताओं को बदले, रोजाना की जो दिनचर्या है उसको बदले, डेली रूटीन को बदले, आपके ध्यान को बदले, आपके लगाव को बदले। ये प्रार्थना पहले मुझे बदलाव लाए, मेरे जीवन में बदलाव लाए, मुझे प्रभावित करे, मेरी आदतों को, मेरे प्राथमिकताओं को, मेरा ध्यान क्या है उसको, मेरा लगाव कहाँ उसको, जो भी मेरा रूटीन है उसको। जब तक ये प्रार्थना मेरे जीवन को प्रभावित नहीं करती है, मेरे जीवन में बदलाव को नहीं लेकर आती है, तब तक ये प्रार्थना परमेश्वर में बदलाव नहीं लाएगी, परमेश्वर में प्रभाव नहीं लाएगी, और वो प्रभावशाली प्रार्थना नहीं होगी। जब ऐसा होता है तब आपकी प्रार्थनाएं तीर के समान स्वर्ग में सही स्थान में लगेंगी। हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन स्वर्ग में सही स्थान पर वो प्रार्थनाएं लग नहीं रही हैं, वह हिट नहीं कर रही है, क्योंकि उन प्रार्थनाओं ने सबसे पहले हमको नहीं बदला है, हमको प्रभावित नहीं किया है। दानियल जब प्रार्थना करने बैठा तो वो उपवास कर रहा है, उसका दिनचर्या बदल गया है, वो कपड़े उतार कर पुराने कपड़े पहन रहा है, उसकी रूटीन बदल गई है, वो रात में बैठा है, भोजन से दूर है, गिड़गिड़ा रहा है, शोक कर रहा है। उसके जीवन में बदलाव आया है, उसके जीवन में परिवर्तन आया है, उसके जीवन में एक प्रभाव आया है उस प्रार्थना के द्वारा। उसके बाद वो वरदान को मांगता है, उसके बाद परमेश्वर से वो प्रार्थना और निवेदन करता है। दूसरी बात इस प्रार्थना के संबंध में, प्रार्थना को करना, न केवल प्रार्थना को सही स्थान से आरंभ करना, लेकिन प्रार्थना को करना, जो पद 4 से 11 पद में हमें मिलता है। अब हमें प्रार्थना में कैसे आगे बढ़ना है, अब इस खंड को ध्यान से आप पढ़ें, तब आपको मालूम चलेगा कि कैसे दानियल स्टेप बाय स्टेप, कदम ब कदम इस प्रार्थना में आगे बढ़ रहा है। जब हम इस प्रार्थना को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि एक प्राचीन
प्रार्थना के रूप में हमें दिखाई देती है। इस प्रकार की प्रार्थना आजकल सुनाई नहीं देती है, ये केवल प्राचीन प्रार्थना दिखती है। प्राचीन काल के लोग ऐसी प्रार्थना करते थे, ऐसा हम समझते हैं। आजकल इस प्रकार की प्रार्थना हमें सुनाई नहीं देती है। हम आजकल ऐसी प्रार्थना नहीं करते हैं। कम से कम 9 बार वो कहता है इस प्रार्थना के दौरान, हमने, हमारे, ये शब्द को लेकर आता है, हमने किया, हमारे द्वारा हुआ। ये 9 बार इस बात को प्रकट करता है कि वो प्रार्थना के जो उन बातों को जो परमेश्वर के समक्ष लानी है, व्यक्तिगत रूप में, सामूहिक रूप में, उसको वो लेकर आता है। अब देखें, वो इस खंड में इस्राएल के पाप का वर्णन करने के लिए जिन शब्दों का वो प्रयोग करता है, उसके द्वारा प्रकट होता है कि वो कैसे प्रार्थना में आगे बढ़ रहा है। वो उनके पापों का वर्णन कैसे करता है। पाप किया है, हमने पाप किया है, कुटिलता की है, हमने कुटिलता की है, दुष्टता की है, हमने दुष्टता की है, बलवा किया है, हमने बलवा किया है, फिर गए हैं, हम तुझसे फिर गए हैं, तुझसे लौट गए हैं, आज्ञाएं तोड़ी हैं, हमने तेरी आज्ञाएं तोड़ी हैं, नहीं माना है, हमने तेरी आज्ञाओं को नहीं माना है, तेरे वचन को नहीं माना है, तेरी प्रतिज्ञाओं को नहीं माना है, नहीं सुना। हमने तेरे जो भविष्यद्वक्ता थे, जो तेरे लोग थे, जिनके द्वारा बार बार तेरी ओर से हमें वचन दिए गए, हमने उनकी नहीं सुनी। कठोर वाक्य पद 7 में, हे प्रभु तू धर्मी है, लेकिन आज के दिन हम लज्जित हुए हैं। ये जबरदस्त, ये अपने पापों के वर्णन को, इस्राएल के पापों के वर्णन को बताता है। परमेश्वर तू धर्मी है, लेकिन आज के दिन अपने कार्यों के द्वारा, अपने पापों के द्वारा, अपने कुटिल कार्यों के द्वारा हम लज्जित हुए हैं। आज शर्म और लज्जा नाम की कोई चीज नहीं है। पुराने समय की बात है। हम कहते हैं ये लज्जा, ये शेम, ये शर्म पुराने समय की बात है, ये पुराने पीढ़ी की बात है। आज हम किसी भी चीज से शर्मिंदा महसूस नहीं करते हैं। आज हमने लज्जा को खो दिया है। हम किसी भी चीज से शर्मिंदगी महसूस नहीं करते हैं। शेमलेस सोसाइटी में आज हम रहते हैं, लेकिन पाप हमेशा लज्जा और शर्म को लेकर आता है और हमेशा परमेश्वर से हमारा अलगाव करता है। इसलिए दानियल कह रहा है, आज के दिन हम लज्जित हुए हैं, हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं। और जब हम जानते हुए और बार बार पाप करते हैं, तो हमें शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। जब हम बार बार जानते हुए उसी बात को, उसी पाप को हम करते हैं, तो हमारे अंदर शर्म और लज्जा आनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि हमने अपने विवेक को मार दिया है। हमारा विवेक मर चुका है, वो हमें दोषी नहीं ठहरा रहा है, क्योंकि हम उस पाप में बार बार इतने गिर गए हैं कि हमने अपने विवेक को खत्म कर दिया है। इस प्रार्थना में दानियल पापों का अंगीकार कर रहा है, पूरे इस्राएल राष्ट्र के पापों का अंगीकार। हमने पाप किया है, हमने दुष्टता की है, हम तुझसे दूर हो गए हैं। वो कह रहा है, मेरे दादा ने पाप किया है परमेश्वर, और मैंने उसके पाप का अनुसरण किया है। मेरे बच्चों ने भी पाप किया है, मेरे नाती पोतों ने भी पाप किया है। ये पाप पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जा रही है। परमेश्वर, ये जो पाप है मेरे पूर्वजों ने किया है, मैं भी कर रहा हूं, मेरे बच्चे भी कर रहे हैं, मेरे नाती पोते भी कर रहे हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली जा रही है। केवल आशीष ही नहीं पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है, लेकिन पाप भी पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता। अगर हमने इसका इंतजाम नहीं किया, अगर हमने इस पर कार्य नहीं किया, तो जैसे
जैसे परमेश्वर की आशीष पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है, उसी प्रकार से जो हमारे पाप हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। केवल एक टाइम का पाप नहीं है, केवल एक टाइम की कमजोरी नहीं है, लेकिन जानते हुए बार बार परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन, परमेश्वर के विरोध, इसलिए वो पापों का नाम लेता है। स्पष्ट रूप में, केवल वो जनरल रूप में पाप नहीं कहता है, वो कहता हमने दुष्टता की है, हमने तेरी सुनी नहीं है, हमने तेरे वचन का पालन नहीं किया है, हम तुझसे दूर हो गए हैं, हमने अपनी मनमौजी की है, हम अपनी इच्छा से चलने लगे हैं, हमने कुटिल कार्य किए हैं, हमने बुरे कार्य किए हैं। उन सारे पापों का वो वर्णन करता है और बताता है कि परमेश्वर ये हमारे पापों के कार्य उनको अंगीकार कर रहा है, उनको कन्फेस कर रहा है। वो उनके पापों के लिए कोई भी बहाना नहीं बनाता है। वो एक बार भी बाबुल के लोगों को दोष नहीं देता है, वो एक बार भी फिलिस्तियों के लोगों को दोष नहीं देता है कि उनके पापों के द्वारा हम पाप में गिरे, या वो लोग परमेश्वर हमें पाप में लेकर आए। हम तो अच्छे थे, हम तो जानते नहीं थी, लेकिन ये जो बाबुल के लोग हैं, ये जो फिलिस्ती लोग हैं, इन्होंने हमें पाप में धकेला। वो ऐसा कुछ नहीं कहता है, वो दूसरों पर उंगली नहीं उठाता है, दूसरों पर दोष नहीं देता है, अपने आप को आत्म धार्मिक नहीं ठहराता है। परमेश्वर देख, हम तो अच्छे हैं, हम तो तेरा वचन पढ़ते हैं, हम तो सब कार्य अच्छे रूप में करते हैं, लेकिन फिर भी तूने हमें बंधुआई में डाल दिया। वो आत्म धार्मिकता को प्रकट नहीं कर रहा है, लेकिन अपने पापों का और अपने लोगों के पापों का स्पष्ट रूप में अंगीकार कर रहा है, कन्फेस कर रहा है। ऐसा प्रार्थना का जो प्रभाव है कि प्रार्थना के दौरान जब हम बढ़ते हैं, जब हम प्रार्थना को आरंभ करते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसके बाद हमें अपने पापों का अंगीकार जो भी हमारे द्वारा हुए हैं उनको एक एक करके परमेश्वर के समक्ष लेकर आना। 3 सबसे कठिन शब्द हैं जो हम बोल नहीं पाते। मैं गलत था, I was wrong। ये 3 शब्द हैं जो कठिन है, जो हर व्यक्ति को बोलने में मुश्किल आती है, हर व्यक्ति को बोलने में कठिनाई आती है, हर पति को बोलने में कठिनाई आती है कि मैं गलत था, प्रत्येक पत्नी को बोलने में कठिनाई आती है, परेशानी होती है कि I was wrong, मैं गलत था। हम कुछ भी कर लेंगे लेकिन मानेंगे नहीं कि मैं गलत था, हम मानेंगे नहीं कि I was wrong। ये अपने आप से झूठ बोलना है, अपने व्यवहार से झूठ बोलना है कि I was wrong। अगर मैं इस बात को नहीं मान रहा हूं तो मैं अपने आप से झूठ बोल रहा हूं। और दानियल जो है वो स्पष्ट रूप में कह रहा है, परमेश्वर मैं गलत था, परमेश्वर हमारे लोग गलत थे, तू गलत नहीं था, बाबुल के लोग गलत नहीं थे, फिलिस्ती लोग गलत नहीं थे, दूसरी जो परिस्थितियां थी वो गलत नहीं थी, लेकिन हम गलत थे। इसको मानना यह अंगीकार। जब तक हम अपने आप से सच नहीं बोलेंगे तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा। हमें अपने आप से सच बोलना है और परमेश्वर से सच बोलना है। इस्राएलियों के पापों का अंगीकार करने के पश्चात दानियल अपनी सहमति जताता है। न केवल वचन के द्वारा प्रार्थना को आरंभ करता है, लेकिन वो जब प्रार्थना में आगे बढ़ता है तो अपने पापों का, अपने लोगों के पापों का एक एक करके अंगीकार, कन्फेस करता है। और उसके बाद जो कार्य, जो पाप उनके द्वारा हुए हैं और जिनके द्वारा परमेश्वर ने उनको दंड दिया है, बंधुआई में ले गया है, उसके प्रति वो अपनी सहमति जताता है। एग्रीमेंट, कन्फेशन के बाद एग्रीमेंट।
अंगीकार के बाद सहमति। जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है परमेश्वर, उसके हम लायक हैं। जो भी तूने हमारे साथ किया है वो गलत नहीं किया है, हम उसके काबिल हैं। उसका फल भोगना हमारा काम है, क्योंकि हमने गलत किया है। तूने कुछ भी गलत नहीं किया है। जो भी तूने अपना न्याय हमारे ऊपर दिखाया है, उसके लिए हमारी सहमति है। हम एग्री करते हैं कि तूने जो कुछ भी किया वो ठीक किया। वो 3 बार विपत्ति शब्द का प्रयोग करता है। इस्राएल के ऊपर, हमारे ऊपर जो विपत्ति आई है कि हम बंधुआई में भेजे गए हैं, उसके हम जिम्मेदार हैं परमेश्वर। ये हमारी सहमति है, एग्रीमेंट है। उसके कहने का अर्थ है, प्रभु तूने प्रतिज्ञा की थी कि अगर पाप करोगे तो ऐसा ही होगा। अगर तुम पाप करोगे, मेरी आराधना नहीं करोगे, मुझसे दूर भागोगे, अन्य देवी देवताओं के पीछे चलोगे, मेरे भेजे गए लोगों को नहीं सुनोगे, आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे, व्यवस्था का पालन नहीं करोगे, तो तुम्हें मैं बंधुआई में भेजूंगा, मैं तुम्हें दंड दूंगा। परमेश्वर, तूने जो प्रतिज्ञा की थी कि अगर तुम पाप करोगे तो ऐसा ही होगा, और हमने पाप किया है, और इसलिए जो तूने कहा था वो तूने किया है। हमें तुझसे कोई शिकायत नहीं है। जो हमारे साथ हुआ है वो हमारी करनी का फल है। जो भी हमने किया है उसका फल हम भुगत रहे हैं। कितनी सही है ये प्रार्थना। इसमें तुलना करिए, इस प्रार्थना से अपनी प्रार्थना को तुलना करें कि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम अपनी आत्म धार्मिकता को ले जाते हैं, सेल्फ जस्टिफिकेशन। परमेश्वर, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, मैंने तो तेरी आराधना की थी, मेरे से तो कोई बुराई नहीं हुई थी, मैंने तो कोई गलत कार्य नहीं किया था, मैंने तो किसी को दुख नहीं पहुंचाया, मैंने तो कभी झूठ नहीं बोला, मैंने तो कभी किसी को पीड़ा नहीं दी, मैंने बराबर दशवांश दिया, मैंने बराबर प्रार्थना की, मैंने बराबर बाइबल पढ़ी, लेकिन फिर भी तूने मुझे दंड क्यों दिया? परमेश्वर, तेरी गलती है। मैं तेरे इस न्याय से सहमत नहीं हूं, मैं तेरे इस कार्य से सहमत नहीं हूं, जो फल मैं भोग रहा हूं मैं उससे सहमत नहीं हूं। यह हमारी प्रार्थना, हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक इसलिए नहीं पहुंचती हैं क्योंकि हम अपनी समस्याओं के लिए परमेश्वर को दोषी ठहराते हैं। हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक इसलिए नहीं पहुंचती हैं क्योंकि हम अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक इसलिए नहीं पहुंचती हैं क्योंकि हम अपनी समस्याओं के लिए परिस्थितियों को दोषी ठहराते हैं। अगर केवल परिस्थिति ठीक होती तो मैं अच्छा होता, अगर केवल ठीक व्यक्ति से मेरा विवाह होता तो आज मुझे ये दिन देखने नहीं पड़ते, अगर केवल मेरा बॉस खड़ूस नहीं होता तो मैं आज प्रगति करता, अगर केवल मेरा घर अच्छा होता तो मैं अच्छा जीवन व्यतीत करता, अगर केवल मुझे अच्छी जॉब मिल जाती तो मैं बुरे रास्ते पे नहीं चलता। इफ ओनली हम बराबर परमेश्वर पर, दूसरों पर, परिस्थितियों पर दोष लगाते हैं और इसलिए हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक नहीं पहुंचती हैं, स्वर्ग के उस स्थान को हिट नहीं करती हैं जहां करनी चाहिए। इसलिए हमारी प्रार्थना में प्रभाव नहीं है, इसलिए हमारी प्रार्थना प्रभावशाली नहीं है, इसलिए हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिलता है क्योंकि हम दानियल के समान प्रार्थना नहीं करते हैं। दूसरों पर दोष लगाते हैं जिसके द्वारा कड़वाहट हमारे अंदर आ जाती है, उस कड़वाहट के द्वारा जो आनंद है वो खो जाता है, वो आनंद चला जाता है। ये कड़वाहट हमारे आनंद को चूस लेती है। आज हम नाखुश हैं, रात को बेचैन हैं और कल क्रोधित।
ये हमारा जीवन हो जाता है और हमारी प्रार्थनाएं उछलकर वापस फिर हमारे पास आ जाती हैं। जो प्रार्थनाएं हमने स्वर्ग में भेजी थी वो वापस उछलकर वापस उसी रूप में हमारे पास आ जाती हैं और हम कहते हैं परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता है। कितना भला ये रहेगा, कितना संतोषजनक ये रहेगा जब हम कहेंगे जो कुछ भी मेरे साथ हुआ प्रभु मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि इस विपत्ति के आने में, इस विपत्ति को लाने में मेरा भी हाथ है। मैं ये मानता हूं प्रभु इस बंधुआई में आने में, इस बंधुआई को लाने में जो बाबुल देश में हम हैं, इसमें मेरा भी हाथ है, इसमें मेरे लोगों का भी हाथ है। इस बीमारी को लाने में इसमें मेरा भी हाथ है, इस दुर्दशा को लाने में इसमें मेरा भी हाथ है। ये जो संकट मेरे ऊपर आया है इसमें मेरा भी हाथ है। ये जो विपत्ति मेरे जीवन में आई है इसमें मेरा भी हाथ है। ये जो कठिनाई मेरे जीवन में आई है इसमें मेरा भी हाथ है। ये जो सारी बातें हो रही है मेरे जीवन में, उथल पुथल हो रही है, इसमें मेरा भी हाथ है। मैं मान लेता हूं मैं अपने पाप के कार्यों के प्रति जिम्मेदार हूं परमेश्वर, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। मैं पूर्ण रूप से, व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करता हूं कि जो कुछ भी तूने किया है वो ठीक किया है। मैं उससे सहमत हूं क्योंकि इसमें मेरा हाथ है। यही दानियल कर रहा है, न केवल पापों को वो अंगीकार कर रहा है लेकिन उनके प्रति सहमति जता रहा है कि परमेश्वर जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है उसमें हमारा हाथ है, उसमें हमारा भाग है, उसमें हमारी इच्छा है और इसलिए तू दोषी नहीं है। इसलिए पद 16 से 19 पद में दानियल यहां पर परमेश्वर से मांगता है। जब वो अंगीकार कर लेता है और अपनी सहमति जता लेता है, फिर परमेश्वर मैं जानता हूं कि मैं गलत हूं। उसके बाद 16 से 19 पद में वो परमेश्वर से मांगता है। क्या मांगता है? 17वें पद में परमेश्वर मंदिर को वापस स्थापित कर, जो मंदिर यरूशलेम में ध्वस्त हो गया है उसको पुनः स्थापित कर। 18वें पद में परमेश्वर जो यरूशलेम शहर बिखर गया है, उजड़ गया है, उसे पुनः स्थापित कर। प्रभु 19वें पद में जो लोग बाबुल देश में बंधुआई में आए हैं उनको फिर से वापस उनके देश यहूदा में भेज। वो यहां पर क्या प्रार्थना कर रहा है? प्रभु तूने प्रतिज्ञा की थी कि 70 वर्ष की बंधुआई के पश्चात मैं तुम्हें तुम्हारे देश में ले जाऊंगा, मैं तुम्हारे मंदिर को पुनः स्थापित करूंगा, मैं तुम्हारे शहर में फिर से रोशनी को लेकर आऊंगा, मैं तुम्हारे लोगों को पुनः अपने देश में स्थापित करूंगा। प्रभु तूने ये प्रतिज्ञा की थी, इस प्रतिज्ञा को मैंने पढ़ा है और इस प्रतिज्ञा के आधार पर मैं तुझसे मांग रहा हूं, अब तू पूरा कर और शीघ्र कर। जब हम ये करते हैं कि परमेश्वर जो तूने कहा था कि पाप करोगे उसका परिणाम ये होगा, और हमने पाप किया और तूने ऐसा किया है, और तूने ये भी कहा है कि 70 वर्ष के बाद मैं तुम्हें फिर से तुम्हारा देश दूंगा, तुम्हारा मंदिर दूंगा, तुम्हारा शहर दूंगा, फिर से तुम्हें स्थापित करूंगा। तूने ये भी कहा है, अब तू ये भी कर, शीघ्र कर। 3 और 4 वर्ष रह गए प्रभु, इससे तू कर। प्रार्थना की गंभीरता, प्रार्थना की शीघ्रता को वो दिखाता है। इन पदों में 9 बार दानियल गिड़गिड़ाता है। क्या कहकर? हे प्रभु, हे परमेश्वर कहकर, मेरा परमेश्वर कहकर वो 9 बार गिड़गिड़ाता है। और पद 19 में 4 बार वो कहता है, हे प्रभु सुन ले, हे प्रभु क्षमा कर, हे प्रभु विलंब न कर, हे मेरे परमेश्वर अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर जैसा तूने कहा है। निवेदन और विनती
का भाग प्रार्थना के अंत में। जो प्रभावशाली प्रार्थना है उसका जो विनती का भाग है, मांगने का भाग है, निवेदन का भाग है, वो अंत में है। पहले मुझे वचन के आधार पर आरंभ करना है, उसके बाद अपने पापों का, अपने परिवार के पापों का, अपने लोगों के पापों का एक एक करके अंगीकार करना है। और जो कुछ भी मुझ पर बीत रहा है उस पर मुझे सहमति जतानी है कि परमेश्वर जो मेरे साथ हो रहा है वो अन्याय नहीं है, वो तेरी ओर से है, भलाई के कारण है या मेरे पाप के कारण है या मैंने अपना भी हाथ इसमें डाला है। कोई ना कोई बात है जिसको मैं लेता हूं, जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं। उसके बाद परमेश्वर के सामने निवेदन, अब तू मुझे स्थापित कर, अब मुझे फिर से वही श्वास दे जो पहला था, मुझे वही जीवन दे जो पहला का सा जीवन था, वही मुझे संपन्नता दे जो पहले की सी संपन्नता थी, वही आनंद दे जो पहले का सा आनंद था। वो परमेश्वर से तब तक नहीं मांगता है जब तक अपने लोगों के पापों को उसने मान नहीं लिया, जब तक उसने अपने लोगों के पापों को कन्फेस नहीं कर लिया, पूर्ण रूप से अंगीकार नहीं कर लिया, अपनी सहमति नहीं जता ली कि दोष हमारा है। जब तक वो पाप जिसके कारण बंधुआई में आए हैं उसका उपचार नहीं हो गया, वो परमेश्वर से मांगता नहीं है, परमेश्वर से उसके लोगों की पुनः स्थापना की प्रार्थना का कोई आधार नहीं मानता है। जब तक कि वो इन सारी चीजों को नहीं कह देता है तब तक वो परमेश्वर के सामने अपनी विनतियों को, अपनी प्रार्थनाओं को लेकर नहीं आता है। हम पाते हैं कि जो कुछ भी दानियल कह रहा है वो परमेश्वर के चरित्र पर आधारित है। परमेश्वर का जो चरित्र है, परमेश्वर का जो वचन है उस पर आधारित है। इस्राएल के पापों का अंगीकार करने के पश्चात दानियल अपनी सहमति जताता है। पद 18 में इस प्रार्थना में हम अपनी प्रार्थना का आधार पाते हैं। पद 18 में लिखा है, हम तेरे सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना इसलिए नहीं करते हैं कि हम धर्मी हैं, वरन तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा रख कर करते हैं। जबरदस्त! परमेश्वर, हम तेरे सामने गिड़गिड़ाकर इसलिए प्रार्थना नहीं करते हैं कि हम धर्मी हैं, हम में कुछ अच्छाई है, वरन तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा रखकर, तेरी दया पर भरोसा रखकर, तेरी दया के बड़े कार्यों पर भरोसा रखकर हम तुझसे गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं। जबरदस्त सच्चाई! हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष दे क्योंकि हम इस योग्य हैं। हम ये प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अब तो तू मुझे आशीष दे, मैंने ये कार्य किया, हम तो तेरी आशीष पाने के योग्य हैं। परमेश्वर, हम तो तेरी भरपूरी पाने के योग्य हैं। प्रभु, तू हमें चंगाई दे क्योंकि हम इस योग्य हैं। प्रभु, हमें संपन्नता दे क्योंकि हम इस योग्य हैं। प्रभु, हाँ, तू हमें सफल कर क्योंकि हम इस योग्य हैं। लेकिन दानियल इसके ठीक विपरीत चुनता है। वो कहता है, प्रभु, हम इस लायक भी नहीं कि तू हमारी सुने, हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। हम तेरे पास केवल इस कारण से आ सकते हैं क्योंकि तू प्रेमी परमेश्वर है, तू प्रेम करने वाला परमेश्वर है, तू दया करने वाला परमेश्वर है, तू अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। इसी कारण से हम तेरे पास आ सकते हैं। जब हम परमेश्वर के समक्ष इस रूप में आते हैं तो वो हमारा स्वागत करता है, तो वो हमें स्वीकार करता है, हमारी सुनता है, एक एक शब्द को सुनता है, हमारी आहों को सुनता है, हमारी पीड़ाओं को सुनता है, हमारे दर्द को सुनता है, इन पीड़ाओं को महसूस करता है। जो आहें भर भर कर हम प्रार्थना करते हैं उनको वो सुनता है। जो हम इस समझ के साथ परमेश्वर के समक्ष आते हैं, यह है प्रतिफल पाने का तरीका, यह है
प्रार्थना को प्रभावशाली बनाने का तरीका, प्रार्थना का स्वर्ग में सही स्थान पर पहुंचने का तरीका यही है। अंगीकार करना है, सहमति जतानी है, फिर निवेदन करना है, उसके बाद प्रभाव। तीसरी बात और अंतिम बात जो इस प्रार्थना के संबंध में है, प्रार्थना का प्रभाव या प्रार्थना का प्रतिफल, जो हम 20 पद से 23 पद में पाते हैं। जब दानियल प्रार्थना कर रहा था, पापों का अंगीकार कर रहा था और अपनी सहमति जता रहा था कि प्रभु दोष हमारा है, उसी बीच में जब वो प्रार्थना कर ही रहा था, जिब्राइल स्वर्गदूत आता है, परमेश्वर का विशेष दूत आता है, जो 8वें अध्याय में भी दानियल के पास आया, दानियल के दर्शन को समझाने के लिए। इस समय वो परमेश्वर की ओर से संदेश को लेकर आता है। क्या संदेश लेकर आता है? दानियल, जब तू प्रार्थना कर ही रहा था तो तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, उत्तर रास्ते में है। जबरदस्त! प्रार्थना के बीच में ही जिब्राइल स्वर्गदूत को परमेश्वर भेजता है दानियल के पास। हे दानियल, जिस प्रकार से तूने प्रार्थना की उसका प्रभाव इतना शक्तिशाली कि परमेश्वर ने बीच में ही मुझे भेज दिया और कहा कि जाके दानियल को बता कि तेरी प्रार्थना मुझ तक पहुंच गई है, तेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और उत्तर रास्ते में है। इस प्रकार की प्रार्थना का प्रतिफल क्या है? इस प्रकार की प्रार्थना का प्रभाव क्या है? इसी खंड के आधार पर संक्षिप्त में जो हमें मिलता है, ठीक स्थान पर पहुंचती है। इस प्रकार की जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये प्रार्थना ठीक स्थान पर पहुंचती है, परमेश्वर के सिंहासन पर, परमेश्वर के स्वर्ग के उस स्थान पर जहां इस प्रार्थना को पहुंचनी चाहिए वहां पहुंचती है, वो इधर उधर नहीं जाती है। दूसरी बात जो इस प्रार्थना के प्रभाव को बताती है, तुरंत सुनवाई। जब हम इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तुरंत सुनता है। जब वो प्रार्थना कर ही रहा था, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया और स्वर्गदूत को भेजा और कहा कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तीसरी बात, कंफर्मेशन, पक्का होना। विशेष दूत के द्वारा उससे ये बताया गया कि कंफर्मेशन है, तेरी एप्लीकेशन ग्रांटेड, तेरी एप्लीकेशन स्वीकार हो गई है, सुन ली गई है। मैं बताने आया हूं, कंफर्मेशन देने आया हूं, प्रार्थना कंफर्म हो गई है, पक्की हो गई है। चौथी बात, समय और दूरी मायने नहीं रखती। जब इस प्रकार की प्रार्थना होती है तो समय और दूरी मायने नहीं रखती। स्वर्ग कितनी दूर है और कितना समय लगेगा इसका कोई भी मायना नहीं है। जब इस प्रकार की प्रार्थना हो रही है, तुरंत स्वर्ग में पहुंच गई और तुरंत संदेश भी आ गया, दूरी और समय दूर हो गई है। हम कहते हैं स्वर्ग इतना दूर है, इतना समय लगेगा, कैसे मेरी प्रार्थना वहां पहुंचेगी? जब इस प्रकार की प्रार्थना मैं करूंगा, इस प्रकार की प्रार्थना में समय और दूरी का कोई भी मायना नहीं है। पांचवी बात, उत्तर आ रहा है। पद 23 में वो स्वर्गदूत आता है और कह रहा है दानियल से, आज्ञा निकल चुकी है, सैंक्शन हो गया है, अब तेरे पास प्रूफ आ रहा है, उत्तर आ रहा है। जो कुछ भी तूने मांगा है उसमें कोई भी संशोधन नहीं किया गया है, उसे ग्रांटेड करके तुझे भेज दिया गया है, वो रास्ते में है। यशाया उसके 65 अध्याय और 24वें पद में लिखा है, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं इनकी सुन लूंगा। ये पूरा हुआ है। जैसे वो मुझसे मांगेंगे उसी समय मैं सुन लूंगा, जैसे वो मुझसे प्रार्थना करेंगे मैं उनकी सुन लूंगा और उनको दूंगा। छठी बात, प्रभाव इस प्रार्थना का
पूरा ध्यान, अनडिवाइडेड अटेंशन। परमेश्वर इस प्रकार की प्रार्थनाओं पर अपना अनडिवाइडेड अटेंशन देता है, पूरा ध्यान देता है। करोड़ों प्रार्थनाएं एक समय में परमेश्वर के पास पहुंच रही हैं, स्वर्गीय स्थानों में पहुंच रही है। करोड़ों प्रार्थना एक समय में परमेश्वर के पास। मैं सोचता हूं कैसी मेरी प्रार्थना पर परमेश्वर ध्यान देगा। करोड़ों लोग एक समय में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, कैसे वो मेरी प्रार्थना पर ध्यान देगा? कहीं मिक्सअप तो नहीं हो जाएगी? परमेश्वर परमेश्वर है, मैं परमेश्वर नहीं हूं, लेकिन वो मेरी प्रार्थनाओं पर अपना अनडिवाइडेड अटेंशन, करोड़ उसका जो ध्यान है वो मेरी प्रार्थना के ऊपर। तुरंत दानियल की प्रार्थना पर परमेश्वर ने ध्यान दिया, अनडिवाइडेड अटेंशन, और उसको ग्रांट कर लिया। सातवीं बात, बुद्धि और प्रवीणता प्राप्त। जब इस प्रकार की प्रार्थना होती है तो परमेश्वर अपने लोगों को जैसी प्रार्थना करते हैं उनको बुद्धि और प्रवीणता देता है। पद 22 में स्वर्गदूत कहता है, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने के लिए निकला हूं, अभी अभी निकला हूं। इनसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग। प्रार्थना हमें गहरी समझ और कुशलता में ले जाती है। जब इस प्रकार की हम प्रार्थना करते हैं, ये प्रार्थना हमें गहरी समझ की ओर ले जाती है, गहरी कुशलता की ओर ले जाती है। जब परमेश्वर से हम वार्तालाप करते हैं तो हम उन बातों को जान जाते हैं जिन बातों को हमने कभी जाना नहीं, उन बातों को समझने लगते हैं जिन बातों को हमने कभी समझा नहीं, वो हमें समझ देता है। परमेश्वर के बारे में हम सीखते हैं, हम अपने बारे में, स्वयं के बारे में सीखते हैं, परिस्थितियों के बारे में सीखते हैं। यह प्रवीणता, यह बुद्धि इस प्रकार की प्रार्थना के द्वारा इनसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग प्राप्त होती है। आठवीं बात, प्रोत्साहन। पद 23 में तू अति प्रिय ठहरा है। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का अप्रूवल दानियल के पास, उसे प्रोत्साहन कि हे दानियल, तू अति प्रिय ठहरा है। मेरी आंखों में, मेरी दृष्टि में तू अति प्रिय ठहरा है, अनमोल ठहरा है, आदरणीय ठहरा है। नौवीं और अंतिम बात, इस प्रकार की प्रार्थना का क्या प्रभाव? हमेशा अनुग्रह, क्षमा और पुनः स्थापन। कितने भी दूर हम क्यों ना चले जाएं, परमेश्वर भूलता नहीं है। ये लोग बाबुल में चले गए हैं, 70 वर्ष बीत गए हैं, परमेश्वर भूला नहीं है, परमेश्वर त्यागता नहीं है। वो अभी भी अनुग्रह देता है, अभी भी क्षमा करता है, अभी भी पुनः स्थापित करने के लिए तैयार है। ऐसी प्रार्थना के द्वारा हमेशा हमें अनुग्रह प्राप्त होता है, हमेशा हमें क्षमा प्राप्त होती है, हमेशा प्रभु हमें पुनः स्थापित करता है, चट्टान पर खड़ा करता है, हमें भूलता नहीं है। हम अविश्वासी भी हो जाएं, वह विश्वास योग्य बना रहता है। यह है प्रभावशाली प्रार्थना कि जब मैं परमेश्वर के समक्ष अपने पापों को उंडेल देता हूं, उनका अंगीकार करता हूं, परमेश्वर के समक्ष प्रार्थना का आरंभ उसके वचन के आधार पर करता हूं, और फिर मैं अपने पापों का अंगीकार करता हूं, और जो कुछ भी मुझ पर बीता है उसके लिए मैं सहमति करता हूं कि परमेश्वर, मैं जानता हूं इसमें तेरा दोष नहीं है, दोष मेरा है, मेरा भी इसमें हाथ है, और जो कुछ भी हुआ है वो तूने अपने न्याय के द्वारा किया है, और इसके द्वारा तू भलाई को उत्पन्न करेगा। जब मैं इस प्रकार के प्रार्थना को परमेश्वर के समक्ष लाता हूं और उसके बाद अपनी विनती को रखता हूं, परमेश्वर जबरदस्त कार्य, उस प्रार्थना में प्रभाव, वो प्रार्थना तुरंत सुनी जाती है, उसका उत्तर रास्ते में है, और परमेश्वर की प्रवीणता, परमेश्वर का ज्ञान हमें प्राप्त होता है, और वो हमें फिर से पुनः स्थापित करता है। प्रिय मित्रों, आज आप किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, कितनी भी दूर परमेश्वर से क्यों ना चले गए हो, कैसी भी आपकी स्थिति क्यों ना हो, अगर आज तक आप अपने
जो भी आपके ऊपर बीता है उसके लिए आप परेशान थे कि परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों होने दे रहा है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, दानियल के समान प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना तुरंत स्वर्ग के स्थान पर पहुंचेगी और तुरंत परमेश्वर कंफर्मेशन देगा। अपने वचन के द्वारा, अपने स्वप्न के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम उस कंफर्मेशन को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर ऐसा कर सकता है। प्रभु आप सबों को आशीष दे। दुश्मन की मलामत तीर सी है, क्यों उसके जुल्म का सोग करूं। चट्टान है मेरा खुदा, वो मुझसे हरदम कहते हैं, है कौन कहाँ है तेरा खुदा। होगा किस दिन दीदार तेरा, मेरे टूटे दिल की आस है तू, मेरे टूटे दिल की आस है तू। मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान जीवेश्वर शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए। हम धन्यवाद देते हैं तेरी तमाम आशीषों के लिए, तेरी रक्षा, तेरी मदद, तेरी भलाई, तेरी करुणा, तेरी दया के लिए। धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तेरे वचन के द्वारा हमें सिखाया गया कि कैसे मुझे प्रभावशाली प्रार्थना को करना है, जिससे कि मैं तेरे प्रभाव को अपने जीवन में महसूस कर सकूं और मेरी विनती, मेरी प्रार्थना तुझे प्रभावित कर सके और मुझे प्रभावित कर सके। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने प्रियों के लिए जो आज इस समय इस वीडियो के माध्यम के द्वारा तेरे वचन को सुन रहे हैं। जैसी भी उनकी स्थिति है, जैसे भी उनका अभी रहन सहन है, पिता परमेश्वर तू जानता है। हमारी प्रार्थना है अपना कार्य उनके जीवन में कर, जिससे कि पिता परमेश्वर वो पुनः नए रूप से इस प्रार्थना को धारण करे, इस प्रार्थना के द्वारा तेरे चरणों में, जिससे कि जो प्रतिज्ञा तूने की है कि मैं तुम्हें वापस तुम्हारे देश में ले जाऊंगा, वापस तुम्हें तुम्हारी जॉब दूंगा, वापस तुम्हें पुनः स्थापित करूंगा और चट्टान पर खड़ा करूंगा, पिता परमेश्वर उसका अनुभव कर सके। हम प्रार्थना करते हैं अपने कलीसिया के प्रत्येक परिवार के लिए। हर एक परिवार में तेरी आशीष रहे। इन दिनों तूने संभाल सहायता कर, हर एक प्रकार की बीमारियों से, वायरस से बचा के रख। और पिता परमेश्वर जो भी आवश्यकता अपने खजाने से पूरा कर, जो भी दुख तकलीफ बीमारी यीशु के नाम में दूर कर, ताकि हमारे कलीसिया के परिवार हमेशा खुशहाल और संपन्न पाए जाए। आज के दिन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरी आशीष हमारे साथ पूरे दिन, पूरे सप्ताह और आने वाले महीने में बनी रहे। ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ और विशेष करके इस प्रिय परिवार के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे, आमीन।